गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता है आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह में आपको न्यूज़पेपर में रेलवे की न्यू वैकेंसी की अपडेट आ रही है। तो उसमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, वो है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को और कैसे आपका सारा स्टेप को 1 बाय 1 अच्छे से देखेंगे एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे, इम्पॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को भी लाइक करें बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। तो देखिए आज हम लोग जैसा कि बताएं कि आज हम लोग देखेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2023-24, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टोटल पोस्ट को लेकर कि कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है एएलपी एंड टेक्नीशियन में, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है और ये आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए जो आपकी टोटल पोस्ट आने वाली है एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों को ऐड करके, तो वो करीब करीब आपकी 65,000 प्लस में ये वैकेंसी आपकी आने वाली है दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। एएलपी की भी इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि आपको 60,000 के लिए जो है वो किस किस आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज आपका लिमिट को कि आपका एज लिमिट क्या मांगा जाएगा। तो देखिए जो आपका एज लिमिट मांगा जाएगा वो अगर आप जनरल से या फिर ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपकी एज लिमिट मिनिमम जो है वो 18 वर्ष मांगी जाएगी और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष मांगी जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी से आते हैं तो इसमें आपको 3 वर्षों की छूट मिलेगी, जहां पे आपको मिनिमम तो 18 वर्ष होगी लेकिन मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ एससी और एसटी दोनों कैटेगरी के लिए आपको 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम आपके 35 वर्ष। तो ओबीसी में 3 वर्षों की छूट और एससी एसटी में 5 वर्षों की छूट के साथ आपको मैक्सिमम एज लिमिट मिलेगी। अब जो एक बड़ा सवाल आप सभी के पास ये है कि जो आपकी एसएससी की जितनी वैकेंसी आई आपकी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको एज में एक्स्ट्रा आपको 3 से 4 सालों की एज में छूट दी गई। तो क्या आपकी जो एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है तो इसमें भी आपको 3 से 4 सालों की छूट मिलेगी? तो इस चीज़ पे हम लोग आज अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए आपकी जो है लोकसभा की चुनाव जो है इलेक्शन नज़दीक आ रही है और ये 2024 में है। तो अगर आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन में ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट के तरफ से आपको एज में भी छूट देखने को मिल सकती है 3 से लेकर 4 वर्षों की। अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, चांस आपकी बहुत ज़्यादा है कि मिलने की संभावना है। अब हम लोग देखते हैं आपकी कि जो वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आपका जो फ़ी का प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। तो देखिए फ़ी के लिए यहाँ पे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस का जो था उसमें ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं लागू हुई थी, लेकिन इस बार वैकेंसी में आपकी ईडब्ल्यूएस होगी। तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़िलहाल तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। वही बात कर ले एससी एसटी के लिए तो 250, और साथ ही साथ ऑल कैटेगरी का जो भी फीमेल्स होंगी अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको भी 250 का पेमेंट करना होगा। देखिए और साथ ही साथ अगर आप फॉर्म को फिलअप करते समय किसी प्रकार का कोई त्रुटि कर देते हैं तो उसको अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन चार्ज जो है आपको 100 रुपया देना होगा, जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम और अपना मैट्रिक का और अपना मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने कोई भी त्रुटि की है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, 100 रुपया का आप चार्ज लगेगी। देखिए जो आप फ़ी पेमेंट करेंगे इसमें से आपको जो 500 रुपया पेमेंट करेंगे उनका 400 रुपया और जो 250 पेमेंट करेंगे उनका 200 रुपया फ़ी जो होगा आपका रिफ़ंड हो जाएगा। एग्ज़ाम जैसे ही CBT 1 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वालिफ़िकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में कि एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो
तो क्वालिफ़िकेशन की जब बात आती है योग्यता की, तो इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले तो देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो 10th पास आउट, साथ ही में आप ITI पास आउट होने चाहिए। आप ITI NCVT से किए हैं या SCVT से किए हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, बस आप ITI किसी भी ट्रेड से पास आउट होने चाहिए विथ 10th क्लास, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं लेकिन ITI आपका नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या बचती है, तो आपके पास होना चाहिए कोई डिग्री, जैसे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग में। देखिए अगर आप टेक्नीशियन के लिए आना चाहते हैं, ठीक ना, सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, इसमें आप क्या करेंगे, जब ITI प्लस आपका 10th प्लस ITI होगा, तो ये वाले बच्चे जो होंगे वो ALP के लिए भी एलिजिबल होंगे और टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन जैसे ही बात करते हैं आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड द फॉर टेक्नीशियन, देखिए सिर्फ टेक्नीशियन वाले बच्चे जो होंगे वो किस में जाएंगे टेक्नीशियन के लिए, जो 10th प्लस 12th पास आउट है PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप पास आउट है 12th क्लास, तो आप सिर्फ एक ही के लिए एलिजिबल है, वो है आपका टेक्नीशियन। आप ALP के लिए एलिजिबल फिर उस कंडीशन में आप नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लिया कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एज लिमिट क्या है। देखिए अगर बात कर ले हम लोग की एज आपकी कब से काउंट की जाएगी, तो जो एज है वो जब वैकेंसी आपकी आएगी तब से आपकी एज भी आपकी काउंट की जाएगी। अप्लाई डेट की अगर बात कर लेते हैं तो वो अप्लाई डेट देखिए आपकी, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है रेलवे में करीब 3 लाख के समथिंग में आपकी जो सीट है वो वैकेंट है, खाली है, जिसके वजह से जो है कर्मचारी के ऊपर जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, ग्रुप सी के हों या ग्रुप बी के हों, उन सभी पे वर्क का लोड काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। और इसके वजह से और साथ ही साथ जो अभी आपकी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुई, ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के ऊपर वर्क का लोड ओवर होने के वजह से भी ऐसा संदिग्ध माना जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अब जो है रेलवे में खास करके ALP की जो वैकेंसी है, इसको जो है कंप्लीट करने का प्रोसेस जो है जल्द से जल्द आपकी शुरू कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए और मीडिया भी आपकी जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं वो भी आर्टिकल्स वगैरह दे रहे हैं कि आपकी रेलवे की ALP की वैकेंसी जल्दी से देना चाहिए, ताकि जो लोको पायलट हैं उनका वर्क का लोड जो है थोड़ा कम हो पाए। तो जो आपकी अप्लाई डेट जैसा कि हम बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। ये जो आपकी वैकेंसी आएगी दिसंबर के करीब में, ये वैकेंसी आपको आएगी। 1 दिसंबर के बाद ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि अभी आपको क्यों बताई जा रही है, तो इसलिए बताई जा रही है कि जब पिछली बार वैकेंसी ALP की आई थी तो उस समय बच्चे जो थे वो ट्रेड में बहुत सारे बच्चे फेल कर गए थे, ITI वाले ट्रेड में। तो इसके वजह से आप अभी से अच्छा प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसकी जो CBT 2 की जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है बच्चों, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो इसके वजह से आपका ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपने अच्छे से देखा और समझा, हमने अप्लाई डेट के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग एक एक करके इसके सिलेबस को समझते चलते हैं कि सबसे पहले CBT 1 का सिलेबस समझेंगे, उसके बाद CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपकी जनरल होती है जो सबके लिए कॉमन होती है, दूसरी पार्ट आपकी होती है ट्रेड की। जो भी आप ट्रेड चुनेंगे उसी ट्रेड में आपको एग्ज़ाम देना है। और ट्रेड जो होती है आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, ये भी आप सभी को पता है। तो कितने नंबर लाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपसे CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि CBT 1 होगा। ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर्स की होगी बच्चों, ठीक है, जिसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चंस होंगे और ये 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/3 होगा, ठीक है। मतलब अगर आप 3 गलती करते हैं तो एक आपके सही क्वेश्चंस को काट लिया जाएगा। देखिए 60 मिनट में 75 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और करेंट अफेयर। उसमें 1-2 क्वेश्चंस आपके जीके के भी होंगे। तो अब यहाँ पे जो सवाल उठता है ये कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के भी कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो ये जो हैं आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस के। यहाँ पे जो करंट अफेयर वाला सेक्शन आता है, यहाँ पे इसके 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। मतलब जीके जो है आपसे नाम मात्रा के बराबर ही पूछा जाएगा। मे भी हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चंस ही आपके जीके के रहेंगे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे इसमें वो करंट अफेयर के ही रहेंगे आपके। चलिए, ये आपका CBT 1 का सिलेबस हो गया।
अब हम लोग देखेंगे CBT 2 का सिलेबस, ठीक है। तो देखिए CBT 2 जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये 2 पार्ट में होंगे, पार्ट ए और आपका दूसरा होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए को पहले अच्छे से देखते हैं। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और दोनों एग्ज़ाम जो होगी आपकी एक ही दिन होंगी। जैसे ही आपका पार्ट ए कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगी उसी समय उसी जगह पे, ठीक है बच्चों। चलिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जो होंगे 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके, करेंट अफेयर और जनरल साइंस होगा, ठीक है बच्चों। साथ में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगा। ENG जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपका AD का एक आपका पूरा आता होगा, एक सब्जेक्ट होगा, उसी का आपका रहता है। तो देखिए मैथ्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें आपके जो मैथ्स के होंगे ये 25 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के भी कितने होंगे, तो ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे जीके और करेंट अफेयर के जो होते हैं ये यहाँ पे भी टोटल आपके 10 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग AD दोनों का कंबाइंड रहेगा आपका 40-40 क्वेश्चन, किसी में कम किसी में बेसी आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ CBT 2 का आपका पार्ट ए का सिलेबस। जब पार्ट ए का सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया, अब आप देख लीजिए पार्ट बी का सिलेबस। देखिए निगेटिव मार्किंग आपकी यही रहेगी, ठीक है। चलिए पार्ट बी का सिलेबस में तो आपका ट्रेड रहेगा, आप जिस भी ट्रेड के स्टूडेंट होंगे उसी ट्रेड में आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। चलिए तो देखिए इसमें जो होंगे टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे पहले वो देख लीजिए। सभी के लिए जो होंगे टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको जो है कितने समय दिए जाएंगे, तो 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और ये ट्रेड का होगा, जिसमें अगर आप ALP के लिए अगर आप देते हैं तो इसमें आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो 42 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। टेक्नीशियन के लिए बच्चों, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए जो है वो आपके कितने, तो 26.25 इतने नंबर जो हैं आपको लाना कंपलसरी है। ये जो है आपका ट्रेड पार्ट बी जो होगा ये सिर्फ आपको क्या करना है, पास करना है। इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो मेरिट आपकी पार्ट ए पे बनेगी सिर्फ, ठीक है। पार्ट बी जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है बस। जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 60 मिनट समय दिया जाएगा। ALP के लिए 42 नंबर और टेक्नीशियन के लिए आपके 26.25 नंबर आपके लाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का आपका ALP एंड टेक्नीशियन की न्यू अपकमिंग वैकेंसी, और वैकेंसी आपकी कंफर्म हो गई है बच्चों, आपकी जल्द से जल्द आने वाली है। तो इसलिए आप सभी जो है स्टडी को स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस को आप सभी अच्छे से देख लीजिए। और बात करते हैं इसकी बहुत सारी वीडियोस हम लोग लेके आएंगे अलग अलग पार्ट में, जिसमें आपके CBT 1 का सिलेबस होगा, CBT 2 का सिलेबस होगा, पार्ट ए कैसे क्रैक करना है, पार्ट बी के लिए कौन सा बुक लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से 1 बाय 1 समझाई जाएगी। आप बस एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके तक पहुँच जाए। चलिए बच्चों,